अवसर मिलता रहा है। 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। हाँ, इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनो पुब्बम गमा धम्मा, मनोसेट्टा मनोमया, यानी धम्म मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है, उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कभी उतनी महसूस नहीं होती। आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अभी हालात हमें वो परमिट नहीं करते हैं और इसलिए दूर से ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इससे बढ़कर के संतोष और क्या हो सकता है। साथियों, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल बैसाख बुद्धि पूर्णिमा दिवस समारोह, इसके इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ प्रशंसा के पात्र है। आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखों अनुयायी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर के अलावा श्रीलंका के श्री अनुराधापुर स्तूप और वासुदेवा मंदिर में हो रहे समारोहों का इस तरह एकीकरण कितनी अद्भुत कल्पना है, कितना सुंदर दृश्य है। हर जगह हो रहे पूजा कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण होना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। आपने इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे, लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। साथियों, प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी
प्रकाशित करते रहे। और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, किसी एक प्रसंग तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है। समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है। एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है। बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है। बुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्ठा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। साथियों, ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य, यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के
अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। साथियों, भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। साथियों, हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। जब दूसरे के लिए करुणा हो, संवेदना हो और सेवा का भाव हो, तो ये भावनाएं हमें इतना मजबूत कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती से आप पार पा सकते हैं। सुप्पबुद्धम पबुज्जन्ति सदाघोतम सावका, यानी जो दिन रात हर समय मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं, वही बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। यही भाव हमारे जीवन को प्रकाशमान करता रहे, गतिमान करता रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपना, अपने परिवार का, जिस भी देश में आप हैं वहां का ध्यान रखें, अपनी रक्षा करें और यथासंभव दूसरों की भी मदद करें। सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर्वमंगलम। এই মুহূর্তে চোখ রাখবো বিশাখাপট্টনমের একটি খবরে। আপনি জানিয়ে রাখি, সেখানে প্লাস্টিক কারখানায় গ্যাস লিক করে গিয়ে দুর্ঘটনা এবং গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন 200 জন, যার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। বিস্তারিত আর কি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে জানাবেন। মঞ্জিরা রয়েছে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে। মঞ্জিরা, কি খবর? ছবি তো বলছে মারাত্মক অবস্থা। ঠিক বলেছো কোয়েল, আমরা যেটা জানতে পারছি বা যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের
ভেঙ্কটাপুরম এলাকা, এই এলাকায় আজ সকালবেলা প্লাস্টিক কারখানায় গ্যাস লিক করে এবং কোয়েল তারপর যে ছবি আমরা দেখছি সেটা ভয়ঙ্কর, কারণ রাস্তায় যারা ছিলেন তারা রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েন, কারোর চোখ জ্বালা করে, কারোর শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং এই রকম ঘটনা যখন ঘটছে তখন 4 জনের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছে কোয়েল, এবং 200 জনেরও বেশি মানুষ গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন। এবং এই ঘটনা সকালবেলা হঠাৎ করে ঘটায়, কি করা উচিত সেটা অনেকেই হয়তো বুঝতে পারেননি এবং ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই পুলিশ পৌঁছে গিয়েছে, দমকল কর্মী পৌঁছে গিয়েছে। এমনকি এমন ঘটনাও আমরা দেখতে পেয়েছি কোয়েল, যে গাড়ি চালাতে অসুবিধা হয়েছে, চোখ জ্বালা করছে এবং গাড়ি থেকে এই ছবিও আমরা দেখতে পেয়েছি। এবং এই ঘটনায় এই মুহূর্তে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই ভেঙ্কটাপুরম এলাকায়। বিশাখাপত্তনম, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে আজ এই ঘটনা ঘটার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি তিনি নিজে এই ঘটনার তদারকি করছেন, কারণ বহু মানুষ, আমি তোমাকে আগেই বললাম, 200রও বেশি মানুষ গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এবং আমরা যে ছবি দেখছি কোয়েল, তুমিও দেখছো সেই ছবি, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে রাস্তার উপরেই অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে গিয়েছেন, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন এবং তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দমকল কর্মীরা ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছেছেন এবং পুলিশ কর্মী তারাও সেখানে পৌঁছেছেন। এবং সবথেকে বড় কথা যে ওই এলাকায় যেহেতু গ্যাস লিক করে গিয়েছে, যারা দমকল কর্মী এবং যারা পুলিশ কর্মী সেখানে পৌঁছেছেন তাদেরও কাজ করতে কিন্তু যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে কোয়েল, এবং যার ফলে এই মুহূর্তে ওখানকার যে পরিস্থিতি সেটা তুমি আমি সকলেই হয়তো আন্দাজ করতে পারছি, এবং যার জন্য একটা ভয়ানক চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং ইতিমধ্যেই 4 জনের, এই ঘটনায় 4 জনের মৃত্যু হয়েছে, বারবার তোমাকে বলছি কোয়েল, এবং সেই সংখ্যাটা বাড়ার একটা আশঙ্কা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। একদমই মঞ্জিরা, এখন ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বয়স্ক মানুষ থেকে ছোট ছোট শিশুরা তারা পর্যন্ত একেবারে পুরোপুরি হেলে পড়েছে, যাকে বলা যায়, মানে কোনো শরীরে মিনিমাম শক্তিটুকু নেই যে তারা বসতে পারেন, কোলে করে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং বয়স্ক মানুষরা যারা আছেন, পুলিশ কর্মীরাও তারাও সমানভাবে চেষ্টা করছেন যাতে একটু সম্বিত ফেরানো যায়, অনেকে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। এই কারখানাটা এক্স্যাক্টলি ঠিক কোন জায়গায় লোকেটেড, কখন প্রথম গ্যাস লিক করে, আর কি কি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে? কোয়েল দেখো, 8:27 ছবি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ আমরা ধরে নিতেই পারি যে 8টার আশেপাশে এই ঘটনাটা ঘটেছে। এবং এটা হচ্ছে বিশাখাপত্তনমের ভেঙ্কটাপুরম এলাকা। এখানে যে প্লাস্টিক কারখানা, সেই প্লাস্টিক কারখানায় গ্যাস লিক করে, কিন্তু যখন সকালবেলা এই ঘটনাটা ঘটে তখন হয়তো কেউই টের পায়নি যে কি হতে চলেছে, কিন্তু তারপরে দেখা যায় যখন তীব্রতা বাড়তে থাকে, গ্যাস লিক করার পর তীব্রতা বাড়তে থাকে এবং তখন বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিঃশ্বাস নিতে প্রচন্ড রকম কষ্ট হতে থাকে, তখনই কিন্তু এই ভয়ানক কাণ্ড ঘটতে থাকে। এবং ইতিমধ্যে 4 জনের মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। এবং তুমি যেরকমটা বললে, একেবারেই পথ চলতি যারা ছিলেন তারা কিন্তু সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছেন, অচৈতন্য অবস্থায় হয়ে রয়েছেন এবং তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আবারও তোমায় বলবো, দমকল কর্মী, পুলিশ কর্মী তারা কিন্তু সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন, কিন্তু তাদেরও কাজ করতে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে। এবং মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি তিনি ঘটনার স্বয়ং নিজে ঘটনার তদারকি করছেন, যাতে এই ঘটনা যত দ্রুত সম্ভব পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়। কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা যেটা হচ্ছে কোয়েল, সেটা হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে এবং চোখ প্রচন্ড রকম জ্বালা করছে, যার ফলে তুমি বুঝতেই পারছো যে এই মুহূর্তে ওইখানে কাজ করতে গিয়ে কতটা অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে। একদমই মঞ্জুরা, আপাতত ধন্যবাদ, আবারও পরবর্তীতে যোগাযোগ করবো। এই মুহূর্তে সেই ছবি আপনাদের সামনে আরো একবার, বিশাখাপত্তনমে সেখানে প্লাস্টিক কারখানায় গ্যাস লিক করে গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন 200-রও বেশি জন, ইতিমধ্যে 4 জনের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে।